और इसके बाद सर जय हो स्टडी ग्रुप उत्कर्ष सर के जो निर्देशन में है सर, उससे मैं गाइडेंस लेता रहता था सर। अच्छा, तो वहाँ से क्या गाइडेंस आपको प्राप्त हुआ जय हो स्टडी चैनल के माध्यम से? सर वहाँ पे आर ओ के लेकर जो बारीकियाँ हैं उनके बारे में मुझे अच्छा एक गाइडेंस प्राप्त हुआ कि हर लाइन में कैसे लिखना है, कैसे व्याकरण की जो अशुद्धियाँ हैं शुद्धियाँ हैं उनके बारे में सर बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। अच्छा, तो और इस समीक्षा अधिकारी में चूंकि मेरा पहला प्रयास था, तो मुझे एक ऐसे मेंटर की आवश्यकता थी जिसने इन परीक्षाओं के जो है बहुत नज़दीक से समझा हो। तो एक जय हो स्टडी चैनल करके है, उत्कर्ष सर चलाते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जो है ये मेरा चयन हुआ है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी, बहुत अच्छा कोर्स चलाते हो, काफ़ी छात्र उनके माध्यम से जुड़े हुए हैं। जी जी, वो बहुत जेनुइन आदमी है वो। सर, यूपीपीसीएस 2023 के परिणाम आने के बाद काफ़ी छात्रों में निराशा आई, क्योंकि परिणाम विपरीत रहे। क्यों? सीटें कम थी, तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखें तो अभी जो बड़ी परीक्षा नज़र आ रही है निकट भविष्य में, वो है आर ओ की बहुप्रतीक्षित परीक्षा। जो आपके जो तैयारी है पीसीएस की, जो आपने की जम के, उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप अपनी तैयारी जारी रखते हैं, रेगुलर रखते हैं अपने आप को, और आरओ की तकनीकी जो चीज़ें हैं उसको अगर पकड़ उस पर बना लेते हैं, क्योंकि आरओ की जो परीक्षा है, आरओ की जो यूपीपीएससी लेती है, उसमें तकनीकी पक्ष ज़्यादा हैं। सिलेबस सरल लगता है देखने में, लेकिन उसमें व्याकरणीय त्रुटियाँ, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिस पे अगर ध्यान नहीं दिया तो वह सरलता जो समझने की भूल है वो बाद में विपरीत काम कर जाती है, रिजल्ट फिर खराब हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग नहीं क्वालिफाई हो पाते यार। और बहुत साधारण जो छात्र है वो अगर पूरी तन्मयता से लग जाए कि हमको इसी परीक्षा पे ध्यान देना है, इस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो आराम से कर लेता है। मेरे पिछले जितनी परीक्षाओं के अनुभव रहे बहुत अच्छे रहे। काफ़ी छात्र हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, अच्छी रैंक पे सिलेक्ट हुए, नंबर 1 रैंक भी इस बार आई। तो जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ समझा है, कहाँ पर समस्याएं आती हैं या आ सकती हैं, ये आप लोगों को बोध कराना मेरा काम है, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि तैयारी की रूपरेखा कैसी हो। क्योंकि यूपी पीसीएस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बुक लिस्ट इस तरह से चुनते हैं कि हमारा मुख्य परीक्षा भी सध जाए, उसमें मुख्य परीक्षा की काफ़ी चीज़ें आ जाएं। लेकिन आरओ की परीक्षा में उतना भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें लेने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कम में काम चल जाता है, लेकिन चीज़ें कम भले हों लेकिन पर्याप्त होनी चाहिए। कम होना और पर्याप्त होने में अंतर होता है। पर्याप्त मतलब कि मतलब उतना पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, उतने पढ़ने से आप आराम से जो है परीक्षा में टॉप करने की स्थिति में आ जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, आइए इस वीडियो में सीखते हैं। सिलेबस के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा एक एक बातें। अगर आप लोग इसको, चूँकि आज ये जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे इसमें अपने प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, इसलिए बुक लिस्ट इसमें हम आपको अलग से नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे जो मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं उसके बाद बुक लिस्ट, बुक्स की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसलिए आज का जो वीडियो है उस प्रोग्राम पे, लेकिन जो लोग स्वाध्याय करना चाहते हैं उनके लिए बुक लिस्ट के लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। फिर भी आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपका जो प्रीलिम्स का 2 चरणों में परीक्षा होती है, इसकी प्रीलिम्स की और मेंस की। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। प्रीलिम्स में जो सिलेबस है आपका 2 पेपर होते हैं। एक जीएस का पेपर होगा बहुविकल्पी, जो 140 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र भी बहुविकल्पीय प्रकार का रहेगा। वो हिंदी का पेपर होगा, वाकाबुलरी का। उसमें 6 पोर्शन रहेंगे, 6 भागों से 10-10 प्रश्न रहते हैं, कुल 60 प्रश्न रहते हैं 60 नंबर के। इस तरह से प्रीलिम्स जो परीक्षा होती है वो आपकी 200 अंकों की होती है। इन 200 अंकों में आपको लाने होते हैं मिनिमम 135। ये आपको लाने ही लाने हैं। ऐसा नहीं मेरिट 125 भी जाती है, ठीक है, 130 के पास भी जाती है, लेकिन आपको 135 तो लाने ही लाने हैं।
आप आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए 135 मिनिमम, कम से कम 135 आपको लाने हैं। आप इसके चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो फिर और नीचे चले जाएंगे, यह मैं आपको बता दूं। तो 135 ये मिनिमम आपको हासिल करने ही करने हैं। अब यहाँ पे बहुत एक टेक्निकल बात करूँगा कि हिंदी में अगर आप 60 में 60 या एक दो प्रश्न आयोग गलत देता है अपनी तरफ से, तो मैं मान लेता हूँ 58 आप अचीव कर ले जाते हो, तो आपको जीएस में 140 में मतलब 140 में कितने लाने होंगे 135 तक पहुंचाने के लिए? तो आपको मात्र लगभग 75, तो 140 में मात्र 75 आपको लाने होंगे जीएस में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हिंदी में अगर आप बहुत मेहनत करते हो, पूरी तरीके से जितने वोकैबुलरी है उसको अच्छे से पढ़ लेते हो, कभी कभी रूल्स भी पूछ लेता है कुछ, वो अच्छे से देख लेते हो, तो 58 तो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। उतना ही आपका मेहनत कम हो जाएगा जीएस वाले पोर्शन में। ऐसा नहीं कि इसमें आपको कम मेहनत करनी है, लेकिन आपका 75 में भी यहाँ काम चल जाएगा। हालांकि यहाँ भी आपको 140 में टारगेट करना है कि 90 से 95 या इसके ऊपर आपको रहना ही रहना है, ये आपको टारगेट करके चलना है। लेकिन आपको एक परीक्षा की रूपरेखा बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप सरलता से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दुविधा होगी नहीं इसमें। वोकैबुलरी पोर्शन बहुत सरल है, लिमिटेड है, उसको आप तैयार कर लेते हैं तो ईजिली आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स ही होती है इसकी। सिलेबस जो है आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मुख्यतः आप भारत को फोकस करते हुए पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, कुछ प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग अर्थात उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न कुछ रहते हैं। तो यह आपका संपूर्ण सिलेबस है जीएस का, सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। और हिंदी में आपके 6 पोर्शन रहेंगे। विलोम, इससे 10 प्रश्न रहेंगे। वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि 10 प्रश्न रहेंगे। अनेक शब्दों के 1 शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 10 शब्द रहेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द के 10 प्रश्न रहेंगे। विशेष्य और विशेषण के 10 प्रश्न रहेंगे। पर्यायवाची शब्द के 10 प्रश्न रहेंगे। तो ये 60 अंक, लेकिन कितने महत्वपूर्ण है मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस करके बता दिया। अब तैयारी की रूपरेखा। आप यदि हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो हम आपको 2 तरह के ग्रुप्स में ऐड करते हैं। जैसा पीसीएस में था, पीसीएस में जिस तरीके से ग्रुप्स बने थे, एक डेली टास्क के लिए जिसमें डेली आपको कुछ न कुछ मिलता है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, और एक जो ग्रुप है वो स्टैटिक है, पूरी तरीके से स्थिर ग्रुप है। यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, इनको बार बार आपको रिवाइज करना है। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, परीक्षा ओरिएंटेड हैं। 1 महीने में मैं आपको पूरा टाइम टेबल देता हूँ कि 1 मंथ में आपको ये पढ़ना भी है और रिवीजन भी करना है। बहुत आसानी से हो जाता है। पहले हर किसी को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप संभवतः बहुत सारे मटेरियल्स मार्केट में देख कर आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें संभव नहीं। लेकिन जब आप इस ग्रुप में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितनी आसानी से चीज़ें हो जा रही हैं। तो वो फिर एग्जीक्यूट जब आप करते हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये आपको 2 ग्रुप्स, एक स्टैटिक अर्थात यहाँ पे आपको संपूर्ण चीज़ें मिलेंगी लेकिन लिमिटेड रहेंगी। इनको ही अगर आप कायदे से कर लेते हैं, इनको ही रट लेते हैं, पूरा मेमोराइज कर लेते हैं जितने फैक्ट्स दिए जाएंगे परीक्षा ओरिएंटेड, तो आपको परीक्षा में कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है। प्रारंभिक हो या मुख्य हो, मैक्सिमम अंक कोई अगर अर्जित कर सकता है तो वो आप हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी रहती है। दूसरा जो ग्रुप रहेगा वो आपका रहेगा डेली टास्क का, वहाँ कुछ न कुछ डेली आपको मिलता रहेगा। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलती रहेगी, डिस्कशन यहाँ पर होते रहेंगे,
यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो ये डेली टास्क रहेगा। यहाँ पे आपको डेली कुछ न कुछ काम मिलता रहेगा रिवीजन के लिए। RORO की संपूर्ण तैयारी अर्थात नए बैच में नया क्या होगा, नए बैच में नया ये होगा कि पहले टॉपिक से, अर्थात जैसे सामान्य विज्ञान है तो इसके पहले टॉपिक से महत्वपूर्ण सारी चीज़ें आपको डेली मिलना शुरू हो जाएंगी। भारतीय इतिहास है तो इसका शुरुआत से पहले टॉपिक से अध्ययन शुरू हो जाएगा। तो आप अगर नए बैच से जुड़ते हैं तो आपको एकदम इनिशिएट, अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तब भी आपके लिए ये ग्रुप काफ़ी कामगर होगा। उसके बाद फिर आप दूसरे ग्रुप में शिफ्ट होकर के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से कम समय में तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट जो होंगे RO के या PCS के, जो भी अब टेस्ट होंगे हमारे ऐप पे होंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी ऐप शुरू नहीं हुआ है लेकिन संभवतः इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगा। तो जितने भी टेस्ट होंगे अब प्रीलिम्स के, वो अब ऐप पे ही होंगे हमारे। मैक्सिमम क्रियाकलाप हम ऐप पे ही अब करवाएंगे, लेकिन चूंकि डिस्कशन या मुख्य परीक्षा के जितने कार्यक्रम हैं वो ऐप पर संभव नहीं है या ऐप पर उतने अच्छे से नहीं हो सकते हैं। इसलिए चाहे वो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे फिर मुख्य परीक्षा के लिए वो अन्य जो डिस्कशन कार्यक्रम होते हैं, मेंटरशिप होता है, वो सब टेलीग्राम पे उसी भांति चलते रहेंगे जैसे चलते रहे हैं। RORO के लिए जो एसे की क्लास होती है और हिंदी के जो सब्जेक्टिव की क्लास होती है मुख्य परीक्षा के लिए, जो कॉपी चेकिंग होती है, रिमार्क्स होते हैं, सुधार कार्यक्रम जो चलाया जाता है, वो सब टेलीग्राम पे जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। जो टॉपर्स की कॉपियां हैं हमारे यहाँ से जो क्वालिफाई हुए थे, उनकी टेलीग्राम पे उपलब्ध हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक इसी तरह हिंदी का भी एक स्टैटिक ग्रुप रहेगा जिसमें संपूर्ण हमने बुक दे रखी है अपनी RO की, उसको पूरी तरीके से आप पढ़ लीजिए। उतनी वोकैबुलरी और उसके अलावा वेंटिलेटर सीरीज़ दी हुई है, उसमें जितने टफेस्ट एग्जाम्पल्स हैं सब हमने दे रखे हैं। इनको पढ़ लेते हैं तो कुछ और हिंदी में करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से 60 में 60 ले आएंगे आप। लेकिन चूँकि प्रैक्टिस ज़रूरी है इसलिए डेली टास्क में, लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस होती रहेगी, वो चलता रहेगा आपका। इसके अलावा हमारी टीम क्विज कार्यक्रम भी चला रही है, तो आप क्विज में भी भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानकारी आपको लास्ट में हम नंबर आपको प्रोवाइड करवाएंगे अभी वीडियो के लास्ट में, उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और एक बार पुनः कहूँगा कि जितना स्टडी मटेरियल हम देंगे आपको, इनका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध रहेंगे। इनको आपको रेगुलरली, बहुत कम समय भी है तब भी आपको रेगुलर होकर के केवल पढ़ते रहना है, तैयार करते चलना है, फॉलो करते चलना है। कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके PDF, उनके वीडियोस सॉल्व उनको कराना, ठीक है, लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विज, ये सब आपको हमारे प्रोग्राम में मिलेगा। अन्यत्र कुछ झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो GS आप पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन जो पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, वो आपके मुख्य परीक्षा में भी काम कर जाएगा। अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत रहेगी, करंट अफेयर्स आपको। तो जितनी अच्छी तैयारी कर सकेंगे प्रीलिम्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगा। और मुख्य परीक्षा में अगर आप 120 में जो GS का पेपर होता है, 120 अंकों का बहुविकल्पी जो होता है, उसमें अगर 90+ अचीव कर लेते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है आपको सेलेक्ट होने से। 90+ इसमें अचीव कर लीजिए, जितना हो सके 90+ में। और हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव होता है 60 अंकों का, इसमें हालांकि 30 ही प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 30 में 60 नहीं तो 58, 58 नहीं तो 56 अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर 90 उधर 56, कितना हुआ, 146। कोई रोक नहीं सकता आपको सेलेक्ट होने से। सेलेक्ट क्या, इसमें तो आप टॉप कर जाएंगे। सब्जेक्टिव में एवरेज भी कर लेंगे ऐसे और परंपरागत में, जिसमें कुछ है नहीं,
लेकिन है बहुत कुछ, अभी आपको बताते हैं। खासकर हिंदी बेल्ट के जो छात्र नहीं होते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होते हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं आ जाती हैं। वो कॉपी चेक करते समय हम आपको कुछ कॉपीज़ दिखाएंगे, आगे डिस्कस जब करेंगे। कल हम कुछ कॉपीज़ भी दिखाएंगे पिछले वर्ष जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उन दोनों की कॉपी आपको दिखाएंगे कि क्यों कोई क्वालिफाई किया, क्यों कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, ये आपको साफ अंतर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो व्याकरणीय त्रुटियां बहुत ज़्यादा करते हैं। हिंदी बेल्ट के भी छात्र करते हैं, कम करते हैं। इंग्लिश वाले छात्र चूँकि आदत नहीं रहती, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता है जब तक बताओ ना। तो व्याकरणीय त्रुटियां बहुत होती हैं। शब्दों का अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा गलत होता है। जहाँ जो शब्द प्रयोग करना चाहिए उसके स्थान पर कुछ और प्रयुक्त हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो ये शब्दों का एक तो कमी होती है, वर्ड जो पावर है वो कम होती है, और व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं। पंक्चुएशन में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ होती हैं, वो व्याकरण के अंतर्गत ही आ जाता है, लेकिन पंक्चुएशन अलग से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत गलतियाँ, यहाँ तक कि विराम चिन्हों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगी, अभी से सीखनी पड़ेंगी। इसके लिए हम आप सभी को अभी से बता देते हैं डेली टास्क। जो भी हमारे छात्र हैं जो यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, वो क्या करें कि न्यूज़पेपर जो भी आपके पास हिंदी आता है, कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर लिखिए, लीजिए। खासकर अंग्रेजी वाले छात्र जो हमारे हैं, हिंदी वाले भी करें तो बहुत आप पर देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को ये करवाया है। अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी वाले छात्रों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप एक पैरा कम से कम देख कर ही डेली लिखिए। बहुत सरल काम है लेकिन बहुत तगड़ा काम है ये, इसको करिए आप। एक पैरा डेली जो आपका एडिटोरियल का पोर्शन होता है उसको पढ़िए, पूरा लेख पढ़िए, उसके बाद एक पैरा कम से कम उसका लिखिए। ज्यों का त्यों कॉपी पे उतारिए, पहले देख करके उतारिए, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको उतना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब ये आदत पड़ जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा कठिन टास्क तो हमने नहीं दिया है आपको, बहुत सरल ही है, 10 मिनट का काम है। लेख पढ़िए, लेख पढ़ने के बाद फिर एक पैरा, ज़्यादा नहीं है, एक पैरा आप ज्यों का त्यों उतारिए। फिर जब आप मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस में आएंगे ना, तो आपके हाथ बंधे नहीं रहेंगे। आपकी व्याकरणिक त्रुटियां अपने आप अभ्यास से कमतर हो चुकी होंगी, मैं रिमार्क दूंगा तो वो परफेक्ट हो जाएंगी। तो ये काम आप ज़रूर करिए, चाहे अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हों या न जुड़े हों प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के, लेकिन ये आपको अभी से करना है अगर आरओ को आप टारगेट कर रहे हैं तो। हिंदी मुख्य परीक्षा पीसीएस वाले भी जो इंग्लिश माध्यम वाले छात्र हैं वो ये ज़रूर करें, इसको ज़रूर लिखें। बाकी लिमिटेड चीज़ें हैं, जैसे शीर्षक है, गद्यांश दिया रहेगा, उसका शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या, किस तरीके से बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, किसी दिए हुए सरकारी पद का सारणी रूप में सार लेखन, देखने में सरल है लेकिन इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। ठीक है, निश्चित कॉलम्स में उसको लिखना होता है। इसमें आप पूरे 15 के 15 अंक पा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और पत्राचार रहेगा, 3 पत्र आपको लिखने रहेंगे, इन्हीं में से, इन 9 पत्रों में से। ठीक, उसके बाद आपका परिभाषित शब्दावली होगा, ये एक भी गलत नहीं करना है आपको, ये मान के चलना है। 30 में 30 ये आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर 30 में ये 30 प्राप्त कर लिए तो बाकी के 30-35 जो पाने होते हैं तो बहुत आसान हो जाते हैं। तो इसलिए ये 30 अंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीसिबल हैं, बहुत आसानी से और बिना कुछ अतिरिक्त प्रयत्न किए। व्याकरणीय त्रुटियां हैं तब भी आप इनको रट करके पास हो सकते हैं, आराम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि 90 वहाँ पाया जीएस में आपने, फिर आपने 56 पा लिया हिंदी में, बाद में ये गड़बड़ हो गया, नहीं करना है। तो इसको 30 में 30 अभी से लाने की तैयारी करनी है, अभी से इसको धीरे धीरे कम कम ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए, रट डालिए पूरा। और कंप्यूटर ज्ञान का 10 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे या 5 प्रश्न रहेंगे 2-2 अंकों के। तो ये आपको एक निश्चित पीडीएफ है, वहीं से पढ़नी है, वहीं से सारे प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे आपके 30 प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ, सब ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे।
इनमें पर्यायवाची जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था उसको छोड़ करके बाकी पांचों पोर्शन रहेंगे। प्रश्नों की संख्या घट करके 10 से 6 शब्द हो जाएंगे। प्रत्येक के 6 प्रश्न रहेंगे। विलोम के 6, वाक्य वर्तनी अशुद्धि के 6, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द के 6, तत्सम और तद्भव शब्दों के लिए 6 और विशेष और विशेषण के लिए 6। तो यहाँ 12-12 अंकों के ये हो जाएंगे और कुल 60 अंक का ये भी रहेगा। तो ये भी 60 में मैंने बताया, 60 में 60, नहीं तो आयोग की गलतियाँ 1-2 रहती हैं, तो आप मान के चलिए 56 से 58 आपको अचीव यहाँ से कर लेना है। 90 उधर कर लिया। उसके बाद आपका अंतिम जो पोर्शन बचता है एसे का। एसे जैसा आप पीसीएस में देखते हैं कि 3 भाग होते हैं, तीनों भाग में 3-3 पार्ट होते हैं। सब 3-3 पार्टों में से एक एक पार्ट आपको चुनकर करना होता है। निबंध लेखन के लिए भी मैंने आपको जो बताया, एडिटोरियल, डेली 1 पैरा लिखिए, लेख को पढ़िए। इन दोनों कामों से आपका ये पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा वो जब हम अभ्यास कराएंगे तो आपको बताएंगे। एसे के लिए और हिंदी के लिए जो लोग पीसीएस मेंस 2023 दे रहे हैं वो संपर्क कर लें हमारी टीम से, भी नंबर दूंगा, तो आप लोग एसे और हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। एसे और हिंदी के टेस्ट और मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसमें। अब नंबर देने के पहले एक और बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि देखिए, आरओ परीक्षा का नोटिफिकेशन इस महीने आएगा, अगले महीने आएगा, इस तारीख को आ रहा है, उस तारीख को आ रहा है, अगले महीने होगी परीक्षा। परीक्षा तो होगी ही होगी, अधियाचन आया हुआ पड़ा हुआ है। कब होगी ये कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से। इसलिए आप लोग हो सके तो यूपी पीसीएस 2024 उसकी तैयारी भी अभी से आरंभ कर दीजिए। करनी तो है ही, क्योंकि ये तो वैकेंसी आएगी ही आएगी और संभवतः ये मार्च में ही आ जाएगी, अर्थात मार्च में ही इसकी परीक्षा अगले वर्ष हो जाएगी। जनवरी में वैकेंसी आ जाएगी। यूपी पीसीएस 2024 जैसे कि बात चल रही है अभी, एग्जीक्यूट हो जाता है तो आप देख, हो सकता है 2023 में ही हो जाता है ऐसा, लेकिन ऑप्शनल हटने वाला जो मुद्दा था वो चल रहा था, काफ़ी इंतज़ार किया उसके लिए, तो इसलिए वो जून में रखना पड़ा। लेकिन अगले वर्ष ये मान के चलिए कि 2024 पीसीएस आपका मार्च में परीक्षा हो सकती है, इसलिए वो भी बहुत दूर नहीं है। तो आप लोग पीसीएस 2024 को भी साधिए आरओ के साथ, प्रीलिम्स को। बाकी आरओ की जानकारी कब आएगी, कैसे आएगी, जब आयोग में कुछ चीज़ें आ जाएंगी। अभी क्वेरी गई है आयोग से, कब तक में सॉल्व होगी, जब वापस आएगी, अधियाचन को जब नोटिफिकेशन में चेंज किया जाएगा तब जा कर के ये कहा जा सकता है श्योरिटी से कि अब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस चैनल पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लिए, जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप को। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी, नहीं तो इस चैनल पे मिलती ही रहेंगी। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह प्रारंभ होंगे, क्विज वगैरह उसमें भी प्रारंभ होंगे, और भी मटेरियल्स वहाँ प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे ज़रूरी। रामायण करंट भी आपको अब वहीं पर मिलेगा। तो सारी चीज़ें आप लोग ऐप पर भी, हमारे जय हो स्टडी ऐप, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग अवश्य इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2024 और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम 69वां बीपीएससी है, उसके परीक्षा के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से। नंबर ये आपके सामने हैं 7905901018, 9453775039। इस पर संपर्क करके आप और क्वेरी कर सकते हैं। विशेषतः इस ऊपर वाले नंबर पे आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो हमने अभी डिस्कस किया वो आपकी तैयारी की रूपरेखा बनाने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर आरओ की स्ट्रेटजी पे ही बनाएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप सेल्फ स्टडी, ये हमारा प्रोग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप का पेड प्रोग्राम है ये। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कैसे आप घर बैठे स्वाध्याय से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बुक लिस्ट के साथ।
तो आज के लिए इतना ही। लेकिन आपको ये बता दूं एक और मूल मंत्र कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो, यूपीट्रिपलएससी की हो, एसएससी की हो, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। उनके जो बेस पेपर हैं, जो गेस्ट पेपर हैं, या फिर जो अनसॉल्व, सॉल्व या प्रैक्टिस पेपर होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, ताकि आपकी एक्यूरेसी सही हो, आपको पैटर्न की सही जानकारी हो सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।